नहीं, ज़ाहिर है, मैंने आपको बताया कि जैसे आर्टिकल 16 में तो बैकवर्ड क्लास का शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो बैकवर्ड क्लास में ज़ाहिर है कि पसमानदा आते हैं और हिंदुस्तान के जो ज़्यादातर मुसलमान हैं, वो तो यहीं से कन्वर्ट हुए। हम तो एडवाइज़र नहीं थे उनके उस वक़्त अब भी नहीं है एडवाइज़र, हम तो टीचर हैं। ये तो वही बताएँगे, जिन्होंने ये बात कही उन्होंने बताएँगे। पटना हाई कोर्ट ने क्या उस पर कहा वो मैंने, जितनी संख्या है उतनी उसकी भागीदारी हो, लेकिन जो देश का संविधान है उसमें जहां आरक्षण का प्रावधान है वहां इस तरह की भागीदारी का कोई। हमारे साथ अभी फैज़ान मुस्तफ़ा साहब हैं। अभी एक पसमानदा तहरीक का एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा था। इस प्रोग्राम को लेकर के इन्होंने बहुत सारी बातें कही। लेकिन हम जिस तरीके से अभी ख़ास करके जो 65% जो आरक्षण था, जिसको लेकर के अभी पटना हाई कोर्ट ने जो है कि उसको निरस्त कर दिया है, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए ये जिस तरीके से अभी जो 65% जो आरक्षण का मामला चल रहा था, जिसमें मैंने आपका सीरीज़ भी देखा। इस मामला को सर हम समझना चाहेंगे कुछ। नहीं, पटना हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो बिहार सरकार ने ये रिजर्वेशन की परसेंटेज बढ़ाई है, ये सोच के कि जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी भागीदारी हो, लेकिन जो देश का संविधान है उसमें जहां आरक्षण का प्रावधान है वहां इस तरह की भागीदारी का कोई जो है कंसेप्ट नहीं है। वहां पर कंसेप्ट ये है कि किसी भी समाज का अगर वो बैकवर्ड है, उसका अगर प्रतिनिधित्व कम है, तब सरकार चाहे तो उसके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। आपको मालूम है कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अगर सरकार आरक्षण नहीं करे तो आप किसी अदालत में उसे चैलेंज नहीं कर सकते। अगर सरकार ने आरक्षण करा तो कोई उसको समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं मानेगा, इसलिए वो एक एक्सेप्शन की तरह आया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरअसल वो एक्सेप्शन नहीं है समानता के अधिकार का, बल्कि समानता के अधिकार का ही एक एक्सटेंशन है। क्योंकि अगर समाज में कुछ दबे हुए, कुचले हुए, पसमानदा, बैकवर्ड क्लासेस, एससीज एंड एसटीज लोग हैं, तो अनइक्वल्स हैं, असमान लोग हैं, तो अगर असमान लोगों को समान लोगों के बराबर लेके आना है तो वो तो बेसिकली समानता का ही अधिकार है, सब्सटेंटिव इक्वालिटी कहते हैं उसे, है ना। सर, 2 चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही हैं। एक तो जिस तरीके से अभी जो मतलब पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके अभिनेता प्रतिपक्ष हैं, इन्होंने जिस तरीके से बड़ी पुरजोर तरीके से कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सा संख्या बारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी। और इन्हीं के रीज़न में जब ये लोग उप मुख्यमंत्री थे, जब इनकी सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, उसी वक़्त ये आरक्षण भी दिया गया था। तो उस वक़्त ये क्या सोच के दिया गया था सर? हमें नहीं मालूम, हम तो एडवाइजर नहीं थे उनके उस वक्त अब भी नहीं है एडवाइजर, हम तो टीचर है। ये तो वही बताएंगे, जिन्होंने ये बात कही उन्होंने बताएंगे। पटना हाई कोर्ट ने क्या उस पर कहा वो मैंने बता दिया। जी, लेकिन सर टेक्निकल तौर पे अगर देखा जाए तो सियासी एक पेच इसमें फँस रहा है ना ये मामला? अगर देखा जाए तो कानूनी तौर पे तो फँस रहा है ये देखिए, मामला। सियासत अलग चीज होती है, कानून अलग होता है। सियासत संसद में होती है और अदालत में अदालतें तय करती हैं कानून के हिसाब से, है ना। तो संसद ने भी अगर सियासत के जरिए कोई कानून बना दिया तो अदालत उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है। तो मैं सियासत पर नहीं कोई बात कहता हूँ, मैं तो कानून पढ़ाता हूँ, तो उसी के अंदर रह के बात कर सकता हूँ। अगर उसको 9th शेड्यूल में शामिल कर लिया गया होता तो शायद थोड़ा कम फर्क पड़ता, तब भी अदालत उसके बाद भी उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती थी। ये अंडरस्टैंडिंग पहले थी कि जो अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया तो जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो सकता। अब जो नई अंडरस्टैंडिंग है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद आईआर कोहिलो के, उसमें 9th शेड्यूल में भी कोई चीज डली हुई है, अगर गो के सीमित जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू है। बेसिकली जब भी हम कोई भी कानून बनाएं तो कानून बनाने समय बहुत ज़्यादा उस पे जो है कंसल्टेशंस होने चाहिए, गौर व फिक्र होना चाहिए और ऐसे कानून बनाने चाहिए जिसको अदालत अपहोल्ड करे। अपहोल्ड सर ईडब्ल्यूएस में आपका क्या ख्याल है? उसमें उसमें भी तो हुआ था इस नहीं तो तरीके सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया उसे। उसका अपहोल्ड किया। उसमें
अपहोल्ड किया ना। तो फिर सर अभी जो मामला अभी सामने आ रहा है उसमें क्या कुछ आ सकता है? क्या अदालत का फैसला इसमें कुछ हो सकता है क्या? नहीं, वो तो आ गया फैसला पटना हाई कोर्ट का। फिर सील हो जाएगा सरकार ना सुप्रीम सरकार कोर्ट में? जाएगी सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएटली तो फैसला नहीं आएगा इस पे। इस बात की पॉसिबिलिटी कम है कि सुप्रीम कोर्ट स्टे करेगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट को मेरिट पे केस को सुनना है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। सर एक आखिरी क्वेश्चन रह गया, ये जो पसमानदा तहरीक पे सर अगर आप कुछ बताएं इसके बारे में जरा। नहीं, जाहिर है, मैंने आपको बताया कि जैसे आर्टिकल 16 में तो बैकवर्ड क्लास का शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो बैकवर्ड क्लास में जाहिर है कि पसमानदा आते हैं, और हिंदुस्तान के जो ज़्यादातर मुसलमान हैं वो तो यहीं से कन्वर्ट हुए हैं, और जाहिर है कि उसमें बैकवर्ड क्लासेस ज़्यादा कन्वर्ट हुए हैं। तो जो मंडल कमीशन की फॉर्मुलेशन है कि 49% हिंदूज़ में ओबीसी हैं, मुसलमानों के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि मुसलमानों में शायद 70-75% ओबीसी हैं। तो हम बिल्कुल सुना आपने जिस तरीके से फैज़ान मुस्तफ़ा साहब ने बहुत बड़ी बात कही, और जिस तरीके से जिस टेक्निकल को ये समझना चाहते हैं, शायद कि उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख करके उसको समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।